1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत की गई ज़ोर ज़बरदस्ती से, उस वक्त से फिर ये माहौल बनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जहां मुसलमान डर खौफ के माहौल में मुब्तला हो जाए और मुसलमानों में कमज़ोर दिल के लोग या कमज़ोर ईमान के लोग या जिन्हें ठीक से पता नहीं मज़हब क्या है, ऐसे लोगों को हमला करके उनको समझा बुझा के या ज़बरदस्ती करके ज़ोर ज़बरदस्ती से या समझा बुझा कर उन्हें किसी ना किसी तरह अपने मज़हब से मुनहरफ किया जाए। 10 साल पहले शुद्ध तहरीक के तहत इन लोगों ने राशन कार्ड बना के देंगे, आईडी कार्ड बना के देंगे बोल के 5 फैमिली को तैयार करके वहाँ इन्होंने बुलाकर एक पूजा पाठ की। उसके थोड़े ही देर बाद 5-10 मिनट के बाद दीगर सोशल मीडिया के लोगों ने बाहर बुला के उस औरत को जब पूछा कि क्या आप हिंदुइज़्म अपना लिए, क्या आप इस्लाम छोड़ दिए, तो उस औरत का जवाब था कि मेरा गला काट देने से भी मैं नहीं बदलूंगी। ये क्या कोई बदलने की चीज़ है इस्लाम? क्या ये मज़हब छोड़ने की बात है? हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। वो गरीब औरत का ये स्टेटमेंट था। सारे मुसलमानों पर गौर करते हुए मेरा ये कहना है कि सारे मुसलमान अल्लाह के फजल से ईमान में मजबूत हैं, उन्हें उनका ईमान हिला नहीं सकते। आजकल मुस्लिम लीडरान की जानिब से एक बुत परस्ती जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीडरान की तरफ से, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मज़हब इस्लाम की तारीख़ 1400 साल की है। तो उस 1400 साल की पूरी तारीख़ में कभी ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए जो आज पेश आ रहे हैं। हमने सुना था हमारे बड़ों से और तारीख़ की किताबों में पढ़ा है कि जद्दोजहद आज़ादी से पहले जंग आज़ादी जो बाकायदा पूरे हिंदुस्तान में लड़ी गई थी, सबसे पहले 1757 में हज़रत सिराजुद्दौला ने आज़ादी की जंग लड़ी थी और 1799 में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने चौथी जंग लड़ी अंग्रेज़ों से। उसके बाद 1857 में एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें ब्रिटिश में जो सिपाही थे हिंदुस्तानी, उन्होंने भी ब्रिटिश की हुकूमत से बगावत करते हुए बाहर आके आज़ादी के लिए लड़ी। उस वक्त 1857 से 1912 तक कुछ ऐसे हालात रहे जो आज हैं। उस वक्त शुद्ध तहरीक का बहुत बड़ा ज़ोर था और शुद्ध तहरीक इस वजह से शुरू की गई थी कि मुसलमानों में से जो बहुत गरीब तबका है, बहुत कमज़ोर तबका है, उन्हें किसी न किसी तरह समझा बुझाकर या कोई चीज़ों का लालच देकर या माल के ज़रिए उन्हें किसी न किसी तरह वापस जो वो तहरीक के लोग हैं, जो मुहिम के लोग हैं, शुद्ध तहरीक के, वो कहते हैं कि ये घर वापसी है। इसके ज़रिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि कमज़ोर मुसलमानों पे ज़ोर आज़मा कर उन्हें अपने मज़हब से मुनहरफ किया जाए। और आज का तकरीबन 1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत की गई ज़ोर ज़बरदस्ती से, उस वक्त से फिर ये माहौल बनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जहां मुसलमान डर खौफ के माहौल में मुब्तला हो जाएं और मुसलमानों में कमज़ोर दिल के लोग या कमज़ोर ईमान के लोग या जिन्हें ठीक से पता नहीं मज़हब क्या है, ऐसे लोगों को हमला करके उनको समझा बुझा के या ज़बरदस्ती करके ज़ोर ज़बरदस्ती से या समझा बुझा कर उन्हें किसी ना किसी तरह अपने मज़हब से मुनहरफ किया जाए और घर वापसी के ज़रिए पूजा पाठ में वो गाय का पेशाब पिलाकर और गोबर खिलाकर उन्हें वापस उनके मज़हब में ले लिया जाए। तो खुल्लम खुल्ला को कहते हैं कि हमारे मज़हब में आने से गोबर खाना पड़ेगा और गंजल पीना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को ये साफ साफ मालूम है। एक मर्तबा ये देखा गया कि एकदम गरीब औरत, कुछ भी बराबर पढ़ी लिखी नहीं थी, यानी उसके ईमान का देखिए कितना वज़न है और कितनी ईमान से पासदारी है। 10 साल पहले शुद्ध तहरीक के तहत इन लोगों ने राशन कार्ड बना के देंगे, आईडी कार्ड बना के देंगे बोल के 5 फैमिली को तैयार करके इन्होंने बुलाकर एक पूजा पाठ की। उसके थोड़े ही देर बाद 5-10 मिनट के बाद दीगर सोशल मीडिया के लोगों ने बाहर बुला के उस औरत को जब पूछा कि क्या आप हिंदुइज़्म अपना लिए,
क्या आप इस्लाम छोड़ दिए? तो उस औरत का जवाब था कि मेरा गला काट देने से भी मैं नहीं बदलूंगी। ये क्या कोई बदलने की चीज़ है इस्लाम? क्या ये मज़हब छोड़ने की बात है? हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। वो गरीब औरत का ये स्टेटमेंट था। यही हाल है अक्सर। लेकिन दिन गुज़रते गुज़रते ये जो मालदार हजरात हैं और सियासतदान साहिबान हैं, उन्हें उस गरीब औरत से भी ज़्यादा डर और खौफ का हमला हुआ है। और उन्हें इतना ज़्यादा डर हो गया है, या तो वो कमाए हुए माल को बचाने के लिए रेड से, ईडी या इनकम टैक्स रेड से बचाने के लिए, या अपना माल क्या तरीक़े से कमाया वो तरीक़े से वो समझते हों कि इस्लाम में कोई इसके लिए हराम के लिए जगह नहीं, माल बचाने के लिए या आइंदा दीगर लोगों को खुश करने के लिए, क्या वोट बैंक के लिए? कैसे हो सकता है वोट बैंक के लिए? ऐसा क्यों नहीं, मैं एमएलएस या सियासतदानों को ही नहीं समझता, बल्कि डर और खौफ का माहौल जो है सारे हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमानों पे हमला है। और इस हमले का शिकार सारे 25 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन किसी ने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ ली है, ना ही उनके हिम्मत जवाब दे चुकी है। सिर्फ चंद एके दुके इधर उधर के चंद मालदार हजरात या चंद सियासतदान जिनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, और उस गरीब औरत से भी ये गए गुजरे हैं ईमान के मामले में। सारे मुसलमानों पर गौर करते हुए मेरा ये कहना है कि सारे मुसलमान अल्लाह के फजल से ईमान में मजबूत हैं, उन्हें उनका ईमान हिला नहीं सकते। ये जो दुश्मन हैं, देश के दुश्मन और महात्मा गांधी के कातिल गोडसे की पूजा करने वाले, और जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ जुड़कर उन्हें आज़ादी के मतवाले और मुजाहिदीन आज़ादी की खबर पहुंचाकर उन्हें फांसी दिलाकर इनामत हासिल करने वालों की औलाद जो हैं, उनको खुश करने के लिए हम मज़हब तब्दील कर लें, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। मुसलमानों में कोई भी तैयार नहीं है। गरीब से गरीब तर आदमी का ये हाल है कि वो कहेगा कि मेरा ईमान मजबूत है, मैं हरगिज़ नहीं बदलूँगा। इसके बावजूद चंद साहिबान जिन्हें अल्लाह अच्छा नवाजा है, पैसे में भी, माल में, और घर भी अच्छे अच्छे हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, सब हैं, उन्हें क्या इज़्ज़त मिलेगी मुसलमानों के दरमियान जो पूजा पाठ में हिस्सा ले लें और लोगों को खुश करने के लिए? ये खुश करने के लिए नहीं, बल्कि मैं देखिए गैर मुस्लिम अहबाब के दरमियान मैं बहुत ज़्यादा रहता हूँ, बहुत उनके साथ मिलकर काम करता हूँ, और मुझसे दोनों तबके के लोग मिलते हैं। एक तबका वो जो तासुब नहीं करता मुसलमानों से, जो चाहता है कि मुसलमान भी उनके बराबर ज़िंदगी यहाँ गुजारें, वो भी हिंदुस्तान के इतने ही शहरी हैं जो इतने हकदार वो शहरी हैं, ऐसा समझने वाला अक्सरियती तबका है बरादरान वतन का। दूसरा तबका वो जो गोडसे की पूजा करता है और मुसलमानों पे हमले करता है और मज़हब इस्लाम को उल्टा सीधा बकता है, वो एक तबका है। दोनों तबकों के लोग ये कहते हैं, पहला तबका ये कहता है कि क्या आपके मालदार साहिबान, आपके मज़हब के मुसलमान मालदार या चंद सियासतदान, सबके सब नहीं, कोई कोई जो भटके हुए हैं, मैं समझता हूँ, ये पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या ये समझते हैं कि ऐसा करके हमारे आंखों में धूल झोंका जा सकता है? ये उनका पूछना है। दूसरा तबका जो गोडसे को चाहने वाला, गोडसे की पूजा करने वाला तबका और मुसलमानों पर और इस्लाम पर हमले करने वाला तबका है, वो तबका ये कहता है कि हम खुश हैं कि वो मुसलमान होते हुए पूजा पाठ में हिस्सा ले रहे हैं। हमें मालूम है कि वो हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि वो नाटक है, ड्रामा है, और वो ढोंग रचा रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि ढोंग रचाते हुए भी दीगर मुसलमानों को एक मैसेज देने के लिए हमारे काम आते हैं। ये मैं समझता हूँ कि किसी भी मुसलमान को ज़ैबा नहीं देता। किसी भी मुसलमान को, ख्वाह वो नाम का मुसलमान हो, ख्वाह वो इस्लाम को पूरी तरह से ना जानता हो, थोड़ा बहुत भी जानता हो, वो भी नहीं, सिर्फ नाम रख के मुसलमान हो गया हो, या अपने माँ बाप मुसलमान थे इसलिए मुसलमान हो गया हो, ये शेवा नहीं देता कि इस्लाम की यहाँ हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के दरमियान इस्लाम का मजाक उड़ाएं। क्योंकि इस्लाम शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से। सबसे पहले शुरू होता है नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। जब कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के, तो पूजा करना और मुसलमान का नाम रखना, मुसलमान बन के पूजा करना, मुसलमान का चेहरा रख के पूजा करना, ये तो इस्लाम का मजाक उड़ाने के बराबर हुआ।
किसी को भी हक नहीं पहुंचता। हम 200 करोड़ मुसलमान हैं 800 करोड़ दुनिया की आबादी में। ये 200 करोड़ मुसलमानों को ऐसे लोगों से उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। लिहाजा हम मुसलमानों में से जो साहिबान ऐसा गलती से या भूल कर भटक कर या अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए या थोड़े वोट हासिल करने के लिए या लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये समझ करके उल्लू बन जाएंगे। अरे भाई, गैर मुस्लिम खुद उल्लू नहीं बनते। एक मर्तबा देवेगौड़ा साहब बैठे हुए थे पैर लंबे करके, उनके करीब एक मुसलमान खड़े हुए थे, मैं भी बाहर था। दूसरे मुसलमान मदीने को जाकर आए, उम्रा करके आए, और आते ही उनके पैर पड़े। जब वो चले गए तो देवेगौड़ा बता रहे थे हम दोनों को कि देखो ये नालायक मक्का मदीना जाके आकर भी नहीं सुधरा, अभी भी पैर पड़ता है। जब देवेगौड़ा को इतनी समझ है, इतनी अक्ल है, बाकी गैर मुस्लिमों को क्या समझ और अक्ल नहीं। सारे गैर मुस्लिम जानते हैं कि मुसलमान एक अल्लाह को मानने वाले हैं और किसी की पूजा इबादत या किसी भी किस्म की प्रेयर या दिखावे के लिए या जानबूझकर नहीं करेंगे। और जो भी करता है वो दिखावे के लिए करता है, ढोंग रचाने के लिए करता है और नाटक और ड्रामे के लिए करता है। जब वो सब जानते हैं तो आपकी नज़र किस तरफ है साहब? अगर आप समझते हैं कि वो मान ले के वोट डाल देंगे, नहीं भाई, मुझे साफ मिल के वो मुझे बताए हैं और वो साफ बताते हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। हमें मालूम है कि इस्लाम में ये नहीं है और एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। आप लोगों के जो लीडरान हैं जो करते हैं, या कोई गरीब आदमी भी करता है, उनका लीडर का देखकर, वो लीडरान को देखकर दूसरे लोग भी तैयार हो जाएंगे। हर बुत के पास जाके पैरों पे सर रखने के लिए तैयार हो जाएंगे जो सही इल्म नहीं रखते या जानकारी नहीं रखते। उम्मीद है कि ऐसा एक मैसेज नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह सारे मुसलमान उस गरीब औरत के जैसा ईमान वाले होंगे जिस गरीब औरत ने साफ साफ कहा था कि मेरे गले पर छुरी रख देंगे तो भी इस्लाम छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये क्या है, ये राशन कार्ड पूरा ले लें मेरा वापस, मैं इस्लाम छोड़ने वाली नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कहा था उस औरत ने। मैं समझता हूँ कि अक्सर जो गुरबा हजरात हैं उनका ईमान मजबूत है, मालदार भी मजबूत ईमान वाले हैं, बहुत सारे मसाजिद मदारिस बनाते हैं या उसे मदद करते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं, उलमा के साथ भी उठते बैठते हैं और किताबें भी पढ़ते हैं। इसके बावजूद दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, और हो सकता है कि वो ये समझते हों कि ऐसा धूल झोंकने से हम रेड से बच जाएंगे और ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। ये हरगिज़ नहीं है। मुझे गैर मुस्लिम दोस्तों ने मिलकर मुझे मुलाकात करके मुझे बतलाया है कि ये लोग हमें उल्लू बनाना चाहते हैं, हम उल्लू बनने वाले नहीं हैं। ये एक मैसेज है, बराह करम आप इसको पॉजिटिव अंदाज से लें और ऐसे हरकतें करने से बचें ताकि दीगर अहबाब जो इतनी नॉलेज नहीं रखते वो भी इसका शिकार ना हो जाएं। ऐसा शिकार नहीं होगे, पूरा यकीन है, क्योंकि इस्लाम जो है ये किसी गुड़िया का खेल नहीं। 200 करोड़ मुसलमान हैं सारे दुनिया में, और सारी दुनिया में जहाँ ज़्यादा इल्म है, इल्म हासिल कर चुके हैं, वहाँ औरतें और मर्द खुद ब खुद कुरान मजीद पढ़कर खुद ब खुद इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और वो साफ कह रहे हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस्लाम का मैसेज, इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंच गया, मैंने कुरान पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। और वो उनसे कहें कोई एक बुत के सामने भी झुकने के लिए, वो तो हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। जब वो ऐसा नहीं करते, ज़िंदगी भर दूसरे मज़हब में रहकर आज मज़हब इस्लाम कबूल करके वो नहीं कर सकते, उनका दिल नहीं मानता, तो हम मुसलमानों के माँ बाप को पैदा होकर सारी ज़िंदगी इस्लाम में रहकर हमारा दिल कैसे मान सकता है कि हम बुत के सामने सर झुका दें 3 पैसों के लिए या 3 वोटों के लिए? कैसे हमारा दिल चाहता है कि बुत के सामने सर रख दें या हाथ जोड़ें या उधर चावल डालें या उसे नमो नमो करें या आरती लें? क्या बेवकूफ़ी है, ये बेसमझी और बेवकूफ़ी है। किसी मुसलमान से तवक्को नहीं की जा सकती। और मेरी गुजारिश है कि जो कोई साहिबान भूले भटके ऐसा कर दिए हों, वो वापस अपने आप को सुधार लें।